सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। तो हम अपनी पिछली कक्षा में पाठ 7 को हम पढ़ चुके थे, है ना। हम अपने कर्ता कारक को कर चुके थे। आज हम करेंगे कर्ता कारक का अभ्यास कार्य और साथ ही साथ एक बार फिर हम उसकी पुनरावृत्ति कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपके पाठ की पुनरावृत्ति कर लेते हैं और उसके बाद उसका अभ्यास कार्य हम कर लेते हैं। आइए फिर हम आपके पाठ 7वां की एक बार फिर हम पुनरावृत्ति कर लेते हैं। कर्ता कारक मैंने आपको बताया था, क्रिया को करने वाला हमारा क्या होता है, कर्ता। जो क्रिया का संपादन करता है उसे कर्ता कहते हैं, हमने जैसे पिछली कक्षा में जाना था। अर्थात काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। यथा राम खाता है, इस वाक्य में खाने का संपादन राम ने किया अर्थात राम कर्ता है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, इस वाक्य में खाने का कार्य किसके द्वारा किया गया, राम के द्वारा, तो राम क्या हुआ हमारा कर्ता। अगला है हमारा यथा। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है। इसमें पढ़ने का काम कौन कर रहा है, छात्र। अगर द्विवचन है तो छात्रौ पठतः, बहुवचन है तो छात्रः पठन्ति। दो छात्र पढ़ रहे हैं, बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से हम अपनी क्रियाओं के अनुसार अपने कर्ताओं का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन इन सब में हमारी क्या लगती है, इन सब में हमारी प्रथमा विभक्ति ही लगती है। बालिका नृत्यति, बालिके नृत्यत, बालिकाः नृत्यन्ति। बालिका नाचती है, दो बालिकाएं नाचती हैं, बहुत सारी बालिकाएं नाचती हैं। उपर्युक्त उदाहरण में छात्रः छात्रौ छात्रः, बालिका बालिके बालिकाः क्रमशः पढ़ने और नृत्य करने का कार्य कर रहे हैं। अतः ये हमारे क्या हुए, ये हमारे कर्ता कारक हुए, जो प्रथमा विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में प्रयोग किए गए हैं। आगे हम चलें तो आगे भी हमें उदाहरण दिए गए हैं। युवा त्वं धावसि, युवाम धावतः, यूयम धावत। तुम भागते हो, तुम सब दौड़ते हो। धावसी का अर्थ होता है दौड़ते हो। तुम दौड़ते हो, तुम दोनों दौड़ते हो, तुम सब दौड़ते हो। आगे है अहम हसामि, मैं हंसता हूँ। आवाम हसावः, हम दोनों हंसते हैं। व्यम हसामः, हम सब हंसते हैं। तो यहाँ पर भागने का काम कौन कर रहा है, तुम कर रहे हैं, और यहाँ पे हंसने का कार्य कौन कर रहा है, मैं। तो इसमें जो तुम है वो हमारा कर्ता है, युवाम भी हमारा कर्ता है और यूयम भी हमारा कर्ता है। त्वम युवाम यूयम सर्वनाम मध्यम पुरुष व अहम आवाम वयम सर्वनाम उत्तम पुरुष दौड़ने व हंसने का कार्य कर रहे हैं। ये सभी कर्ता कारक हैं जो प्रथमा विभक्ति के एक वचन और द्विवचन में और बहुवचन में प्रयोग हुए हैं। आगे हम देखेंगे स्मरणीयम। कभी कभी कर्ता ने चिन्ह के बिना भी प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे बालकः क्रीडन्ति, यहाँ बालक कर्ता है। जो हमारा कर्ता कारक है वो कभी कभी बिना चिन्ह के भी प्रयोग किए जाते हैं, ये आप हमेशा याद रखेंगे। आगे है श्यामः प्रातःकाले उद्याने भ्रमति, शाम प्रातःकाल उद्यान में घूमता है, यानी कि सुबह के समय उद्यान में घूमता है। अब देखेंगे इसमें आपको कुछ पहले पैराग्राफ में आपको बालिका कर्ता के रूप में दिखाई गई है, दूसरे में शाम कर्ता के रूप में दिखाया गया है, और तीसरे में जो शाम है वही कर्ता के रूप में वह कर्ता के जो सर्वनाम शब्द है वह जो हमारा शाम के स्थान पर प्रयोग किया गया है वो दिखाया गया है। पढ़ लेते हैं। एषा बालिका अस्ति, यह बालिका है। बालिका किम करोति, बालिका क्या करती है। बालिका फलम खादति, बालिका फल खाती है। एषा शामः अस्ति, यह शाम है। शामः प्रातः काले शीघ्रम उत्तिष्ठति, शाम प्रातः काले यानी कि सुबह के समय जल्दी उठता है। प्रातः उत्थाय सा उद्याने भ्रमति, सुबह उठकर वह पार्क में घूमता है। भ्रमणम कृत्वा सा गृहम आगच्छति, भ्रमण करने के बाद घूमने के बाद भ्रमण करके वह घर वापस आता है। दंत धावनम करोति, स्नानम करोति च, अपने दांत ब्रश करता है।
स्नान करता है। सा फलानि खादति दूधम पीबती चा, वह फल खाता है और दूध पीता है। सा बसयानेन विद्यालयम गच्छति, वह बस से विद्यालय जाता है। तो इसमें क्या था, इसमें जो बालिका थे और जो श्याम थे वो क्या थे, हमारे कर्ता, क्योंकि कार्य किसके द्वारा किया गया था, बालिका के और श्याम के। तो चलिए अब हम इसका अभ्यास कार्य भी देख लेते हैं। ठीक है, आइए। पहला है इसमें उदाहरणम अनुसृत्य उचितम रिक्त स्थानम पूर्यते, यानी कि उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। आपको इधर धातु रूप दे रखे हैं। ठीक है, आपको उन धातु रूप से आपको वचन के अनुसार और कर्ता के अनुसार जो धातु रूप हैं वो प्रयोग करने हैं। तो पहला है हमारा पहला हमें दे रखा है उदाहरण के रूप में। दूसरा करते हैं बालिका डैश। तो बालिका हमारा, तो इसमें आप लिखेंगे बालिका गच्छन्ति। क्यों? क्योंकि बालिका हमारा क्या है, बहुवचन है। उसी तरह तीसरा है बालिका डैश और हस्त धातु दिया है, तो बालिका क्या है, हमारी बहुवचन है। हस्ती हस्ता हसंती, तो इसमें भी आप क्या लिखेंगे, हसंती। अगला है आवाम और धातु रूप क्या दे रखा है, लिख। तो आवाम लिखावह, यह है हमारा द्विवचन। यूयम खादत, अगला है त्वम क्रीडसी, क्योंकि ये हमारे मध्यम पुरुष का मध्यम पुरुष का एक वचन है। सा धावती, ये क्या है हमारे एक वचन। महिला भ्रमंती, सीता पच धातु रूप दे रखा है तो पचती। सिंह गर्ज दे रखा है तो गर्जती। अगला है उदाहरण के अनुसार कर्ता पद रिक्त स्थानों में भरिए। क्रीडंती दे रखा है, तो क्रीडंती हमारा क्या है, हमारी क्रीडंती जो है वो बहुवचन की क्रिया है, तो हम यहाँ पे कर्ता भी किसका लगाएंगे, बहुवचन का। तो इसमें आ जाएगा बालकः। आगे है हस्तः। हस्तः हमारा क्या है, द्विवचन की क्रिया। खादती एक वचन की क्रिया है, तो सुरेशः। गर्जतः द्विवचन, सिंहौ। गच्छामः, इसमें आ जाएगा आपका वयम। युष्मद् है, इसमें आ जाएगा आपका यूयम। पठत, पिबंती है, बहुवचन है, तो बालकः। अगला है आपका लिखंती, इसमें भी आपके बहुवचन की क्रिया दे रखी है, तो बालिकः। पचती, तो इसमें आ जाएगा माता। ठीक है, आगे है आपका क्रियाकलाप। क्रियाकलाप में आपको क्या करना है, चित्र देखिए तथा कर्ता कारक का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य लिखिए। तो चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है, चित्र में एक पिता है और एक बेटी है। ठीक है, कुछ सैनिक दे रखे हैं, नदी भी है, ठीक है, और पर्वत भी हैं। तो चलिए हम वाक्य निर्माण करते हैं। पहले हमने क्या देखा चित्र में, चित्रे पिता, आप लिखते जाएंगे, आसनदे
आसनदे का अर्थ होता है कुर्सी। उपविशति यानी कि जो पिता हैं वो कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी पर ही बैठे हैं ना। अगला है अगला हम क्या लिखेंगे, उनके पास उनकी बेटी भी है। तो दूसरा वाक्य हम बनाएंगे तत्र पुत्री अपि बोलते हैं भी अस्ति, वहां बेटी भी है। तीसरा वाक्य निर्माण हम करेंगे, हमें और क्या दिख रहा है चित्र में, पर्वत। तो हम पहले पर्वत का करते हैं, चित्रे एक मात्रा आएगी, चित्रे पर्वतः अस्ति। चौथा निर्माण करेंगे हम, और क्या दिखाया हमने देखे हैं चित्र में 2 सैनिक। तो हम क्या लिखेंगे, चित्रे दवौ, दवौ का अर्थ 2 सैनिकों, द्विवचन की क्रिया लगाएंगे इस्तः। पांचवा हम निर्माण करेंगे, चित्रे नदी बहती। चित्रे नदी, क्योंकि चित्र में हमें नदी भी दिखाई दे रही है बहती हुई, बहती। ठीक है, ये आपका क्रियाकलाप भी हो चुका है और हम आपके पाठ 7 के पुनरावृत्ति के साथ साथ हम उसका अभ्यास कार्य भी कर चुके हैं।